रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह में शिरकत की। अमित शाह शनिवार शाम रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। रविवार को उन्होंने राजधानी रायपुर में उच्चस्तरीय बैठक ली और इसके बाद वहीं रुककर सोमवार सुबह जगदलपुर के लिए रवाना हुए। अमित शाह का ये दौरा बस्तर क्षेत्र के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। रायपुर में हुई बैठक में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अंतिम रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें बस्तर डिवीजन पर विशेष फोकस रखा गया। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा विकास कार्यों को गति देने के मुद्दों पर भी मंथन हुआ। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए जगदलपुर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को कड़ा किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर पंडुम उद्घाटन के दौरान लागू किए गए सुरक्षा मानकों को लगभग उसी तरह बनाए रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने मुख्य मार्गों, कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। साथ ही सीसीटीवी निगरानी, नियमित पेट्रोलिंग और रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। बस्तर। संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 2026 के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग मैदान में आयोजित जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर जनजातीय समाज के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उत्पादों, पारंपरिक हस्तशिल्प और कलाओं की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने ढोकरा शिल्प, टेराकोटा, वुड कार्विंग, सीसल कला, बांस एवं लौह शिल्प, जनजातीय वेशभूषा और आभूषण, तुम्बा कला, जनजातीय चित्रकला, वन औषधि, स्थानीय व्यंजन तथा लोक चित्रों पर आधारित प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनजातीय संस्कृति भारत की आत्मा का जीवंत और समृद्ध स्वरूप है, जो देश की विविधता और परंपराओं को मजबूती प्रदान करती है। अमित शाह ने जनजातीय कलाकारों और शिल्पकारों से संवाद करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम करते हैं, बल्कि स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विजेता प्रतिभागियों से मुलाकात कर उन्होंने उनका उत्साहवर्धन भी किया। समापन समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। बस्तर पंडुम 2026 के आयोजन को जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और प्रचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। खैरागढ़ कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश, समय रहते टला बड़ा हादसा। खैरागढ़ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अधेड़ व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की तत्परता से स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया और एक बड़ी अनहोनी टल गई। घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान शीतलाल निर्मलकर, निवासी कटंगी गंडई के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो अचानक कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और आत्मदाह की कोशिश करने लगा। पुलिस और कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे सुरक्षित किया। इस दौरान वो हल्का झुलसा, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शीतलाल लंबे समय से गांव में कथित सामाजिक बहिष्कार से परेशान था। उसने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उसे और उसके परिवार को सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई और परिवार की दैनिक जरूरतों पर असर पड़ रहा है। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने भी स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित पक्षों से बातचीत कर समाधान की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। अवैध हुक्का बार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार, प्रतिबंधित सामग्री जब्त। बिलासपुर शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्का बार के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने छापेमारी कर हुक्का बार को सील करते हुए मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि संचालक को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अवैध हुक्का बार संचालन की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। छापेमारी में हुक्का बार के मैनेजर विक्रम ठाकुर सहित रितेश विश्वकर्मा और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि हुक्का बार का संचालन विनोद ठाकुर द्वारा किया जा रहा था, जिसे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मौके से 6 हुक्का पॉट, 8 कोयला, कोकोजेल, 7 चिलम, पाइप, स्टैंड, मोबाइल फोन और नकद राशि जब्त की है। फिलहाल पुलिस संचालक की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहे। कवर्धा प्रदेश में प्रतिबंधित ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव पर
पुलिस की सख्ती के बाद उसके विकल्प के तौर पर नए नए ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म सामने आने लगे हैं। इन्हीं में से एक kingdombook.com के जरिए जिले में ऑनलाइन सट्टा खिलाए जाने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा किंग बताए जा रहे राजा सरदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जिले में लंबे समय से अवैध ऑनलाइन सट्टे की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों की जांच और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सट्टा खेलने के लिए जोड़ रहा था और अवैध रूप से रकम का लेन देन कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। महासमुंद जिले में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स (ANTF) ने गांजा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया है। महज 24 घंटे के भीतर 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थोक विक्रेता से लेकर खरीदार तक पूरे तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के अनुसार केवल 6 घंटे के अंदर एंड टू एंड ऑपरेशन चलाकर ANTF की टीम ने तस्करी की पूरी कड़ी को तोड़ दिया। संयुक्त कार्रवाई थाना सिंघोड़ा, कोमाखान और बागबाहरा क्षेत्र में की गई, जहां से कुल 132.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गांजा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 6 4 पहिया वाहनों को भी जब्त किया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। राजिम कुंभ कल्प मेले में अव्यवस्थाओं पर विधायक रोहित साहू भड़के। राजिम छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में आयोजित कुंभ कल्प मेले के दौरान अव्यवस्थाओं का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा विधायक रोहित साहू का गुस्सा कैमरे के सामने फूट पड़ा। उन्होंने गरियाबंद जिला प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक रोहित साहू ने कहा कि मेले में बदइंतजामी इस हद तक रही कि जनप्रतिनिधि और आमंत्रित कलाकारों को भी पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी अव्यवस्थाओं से सरकार की छवि धूमिल हो रही है और कुंभ कल्प मेले की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन और आयोजन से जुड़ी इवेंट कंपनी को कड़ी चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि यदि व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी। फिलहाल विधायक के इस बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे। सुकमा जिले के कैंप रायगुडिम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 9 फरवरी 2026 को चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखा गया BGL सेल विस्फोटक डंप बरामद किया गया। समय रहते कार्रवाई होने से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इलाके में नक्सल गतिविधियों की सूचना पर संयुक्त बलों ने सघन तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान संदिग्ध स्थान से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बम निरोधक दस्ते की मदद से डंप को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद विस्फोटक का इस्तेमाल सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया जाना था। इस कार्रवाई से नक्सलियों की बड़ी योजना विफल हुई है। क्षेत्र में एहतियात के तौर पर सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह खत्म किया जा सके। रायपुर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजधानी स्थित RD तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल से बातचीत कर मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली। प्रिंसिपल ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि स्कूल से जुड़ी कई आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने संसाधनों और सुविधाओं की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया। स्थिति को देखते हुए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल को आर्थिक सहयोग देने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने शिक्षा विभाग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि समय रहते आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं तो इसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर पड़ेगा। गरियाबंद स्थित PM श्री स्कूल के छात्रों ने प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया। छात्रों का आरोप था कि निलंबन के बाद भी संबंधित प्राचार्य को दोबारा उसी स्कूल में पदस्थ कर दिया गया, जिससे छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली।
छात्रों के विरोध और आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राचार्य की पुनः पदस्थापना संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया। प्रशासनिक फैसले के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली। फिलहाल प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।